बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आगरा के एतमादपुर से है। दरअसल एतमादपुर के नगला रामबक्स स्थित नेक्सा कार शोरूम प्रकरण में करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह चौहान और संपूर्ण समस्या समाधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवनीश गौर और उपाध्यक्ष जेपी यादव के संरक्षण में जोरदार हंगामा देखने को मिला है। दरअसल मृतक संजय परिहार के परिजनों और शुभ चिंतकों की बड़ी संख्या में भीड़ शोरूम के बाहर देखने को मिली है। मामले को लेकर करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह ने मृतक का शव लेकर जा रही एम्बुलेंस को शोरूम के गेट के सामने खड़ा कर दिया। संजय सिंह चौहान का कहना है कि जब तक मृतक की पत्नी और उसके 8 वर्षीय बच्ची के लिए आर्थिक मदद की व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक क्षत्रिय समाज शांतिपूर्ण तरीके से शोरूम के बाहर ही बैठा रहेगा। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि नेक्सा शोरूम के मालिक की ओर से मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वो घटनास्थल से नहीं हटेंगे। इस पूरे मामले को लेकर नेक्सा शोरूम और कंपनी पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और इस मामले की जांच के बाद ही पूरी तस्वीर सामने आ सकेगी। फिलहाल शोरूम के बाहर मृतक के परिजन और शुभचिंतक और समर्थक भारी संख्या के साथ मौजूद हैं। वहीं संजय सिंह करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष मौके पर मौजूद हैं। अब इस मामले में सबसे बड़ा सवाल है कि नेक्सा शोरूम प्रबंधन मृतक के परिवार की आर्थिक मदद करेगा या कोई बातचीत के जरिए पूरे मामले को समाधान करने की कोशिश करेगा। इस पर तमाम सारे लोग अपने अपने बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल जोरदार प्रदर्शन वहां देखने को मिला है। मृतक की मौत के बाद परिजनों में हंगामा काटा है। गाँव बांगुरी का रहने वाला हूँ। मेरे भाई यहाँ पर जॉब करते हैं। इनका फोन आया मेरे पास, तुम आया, तुम्हारा भाई भी भरोगे। मैं गया, उन्होंने कहा ग्लोबल में कौन जाओ। मैं ग्लोबल में आया, वहाँ मिला नहीं। मैंने भैया, मैं कहाँ हो, इमरजेंसी आ जाओ। मैंने भैया आपने तो ग्लोबल का बोला, तुम इमरजेंसी क्यों ले गए। मुझसे फोन करते कोई बात थी तो मैं जीआर में बुलाता या कहीं और अंत बुलाता। उन्होंने नहीं बताया ना कोई आ जाओ। मैं वहाँ गया, मैं देखा भाई की मैंने भैया ये क्या हुआ। यार कुछ नहीं, तुम तो कह रहे ट्रीटमेंट हो रहा है। तो भैया तुम्हारा भाई खत्म हो गया है। उन्होंने मुझे बताया खत्म हो गया, उन्हें नहीं बताया मुझे। अब कह रहे हो कि तुम्हारा कम से कम 7-8 महीना हो गए। नहीं नहीं, 8 महीने का। इसके कर्मचारी ने भी तो 6 मंथ बोला था, 6-7 मंथ बोला था। 8 महीने करीबन 8 महीने हो गए। 8 महीने से काम कर रहे थे। मैंने इन्होंने से कहा आपने हमेशा झूठ क्यों बोला। इन्होंने कहा कि भैया तुम्हारा भाई अटैक से खत्म हो गया। नहीं तो अब क्या करना है कि कुछ नहीं हो तो हम तुम्हारी मतलब वो कर देंगे। तो अभी आप लोग यहाँ क्या तो उन्होंने हमसे कहा, हमसे कल से इन्होंने कहा कि तुम्हारी सो भी हम पूरी करेंगे। कल हमने एडमिट कराया, हमारे भाई को मतलब हमने 1 बजे निकाल लिया। इन्होंने हमसे 10 बजे से कहने लगे आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। आज इन्होंने हमसे 3 बजा लिए, 2, ढाई 3 बजे लिए। अब मैंने कहा ये संस्कार के लिए देर हो रही है। मैंने कहा भैया क्यों ये देर कर रहे हैं। मैंने साहब आए, मैंने साहब ने कहा हमसे 10 लाख रुपए दे देंगे तुम्हें। तो कैसे दे, 10 लाख देने का कैसे दोगे। बॉडी ले जाओ, 10 लाख रुपए तुम्हें हम कैश दे रहे हैं, तो कैसे दोगे। तो 5 लाख हम लड़की के एफडी में कर देंगे, 5 लाख रुपए हम तुम्हें नकद दे देंगे। ठीक है, मैंने ऐसा करो, मैं लाश को ले जा रहा हूँ। मैंने इन लड़कियों से कहा, मैंने कि ऐसा इन पर पक्का काम करवा लो, या ये मुझे चेक दे दें, या नकद ना हो तो चेक दे दें, या मतलब एक और कागज लिख के दे दें कि आज नहीं हो तो कल दे दें। मतलब काम पक्का करके तब मैं लाश को ले जाऊँ। उन्होंने मुझे भेज दिया, मैं जाके नहीं पुल के नीचे खड़ा हो गया। तो उनकी बातचीत हमें गुमराह करती रही। उन्होंने मुझे 4 बजा लिए, यहाँ से फोन आने लगा कि तुम यहाँ क्यों नहीं आ रहे हो। मैंने वो बात हो गई है 10 लाख रुपए में, कह रहे हैं कि 10 लाख में मतलब वो नौकरी पोकरी दे देंगे तुम्हें। चलो कोई बात नहीं, मैंने बहुत है चलो। उन्होंने हमें गुमराह करते करते हमें यहाँ पर 4:30-5 बज गए। हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर पुलिस बहुत ज्यादा थी। उन्होंने हमारी गाड़ी वहीं पर रोक दी, आने नहीं दिया। उस वालों से मतलब हम क्या कह सकते हैं। उन्होंने कही नहीं जाएगी, वही हम मारूंगे। वहाँ पर हम खड़े रहे। हमारी बात यही है कि इन्होंने गुमराह किया। अब कल कह रहे हैं 1.5 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, 1 लाख देंगे, 50,000 देंगे, ले लो, नहीं भागो यहाँ से। अब देखो, अब ये आए हैं जो देखो जी क्या करते हैं, इनकी क्या वो है। मैं संपूर्ण समस्या समाधान संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष अवनीश कुमार सिंह बैस। अभी जानकारी में आया था कि एक युवा की जो क्षत्रिय समाज से आता है और बांगुरी का रहने वाला है, उसकी वो यहाँ कर्मचारी था नेक्सा पर, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है और उन परिस्थितियों को अभी तक कंपनी के लोगों ने परिवार के लोगों को नहीं बताया है।
इसी की सूचना हम लोगों को मिली, हम लोग नेक्सा कंपनी पर आए। नेक्सा कंपनी के कर्मचारियों द्वारा अब तक उसकी मृत्यु का सटीक सही जानकारी परिवारजनों को नहीं दी है, और उसके बारे में कंपनी के जब अधिकारियों से बात की गई तो अपने अभिलेखों में उसे मात्र 4 महीने से अपने अभिलेखों में करना बताया है, और उसको 4 महीना के कारण आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है परिवार को, क्योंकि 6 महीने से पहले अगर कोई मृत्यु कर्मचारी है जिसका ईएसआई कटता है और 6 महीने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे बीमा से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं। इस सब की जिम्मेदारी कंपनी की थी, परंतु कंपनी के द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया गया है, जो एक इलीगल वर्क है। इसी सब के बारे में, इस सब को मद्देनजर रखते हुए हम लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और पीड़ित परिवार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर यहाँ संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। अगर जब तक उसकी पीड़ित परिवार की बात नहीं सुनी जाएगी, मृत्यु के सही कारण नहीं बताए जाएंगे, उसे नहीं मिल जाता है, तब तक हमारा संगठन और हमारे लोग यहाँ से जी, मैं ठाकुर संजय सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष करड़ी सेना से। एक हमारे समाज के संजय परिहार जी यहाँ कार्य करते थे, लगभग 40 साल उम्र थी उनकी। अब कैसे मृत्यु हुई हमें नहीं पता, पोस्टमार्टम में तो अटैक आया है। यहाँ के जो कर्मचारी हैं, इनको ये शर्म नहीं आ रही कि तुम्हारे यहाँ कर्मचारी, पहली बात तो जब ये कंपनी रजिस्टर्ड है, सुजुकी है, सारे नियम होते हैं, बीमा होता है, इंश्योरेंस होता है, सारी चीजें हैं। इनका राइट है कि उसकी छोटी बच्ची है, उसको पालन पोषण के लिए कम से कम मुआवजा तो दें। हम तुमसे ये नहीं कह रहे तुमने मर्डर कर दिया, हम ये कह रहे चलो वो खुद खत्म हो गया, लेकिन तुम्हारा राइट बनता है कि उसके भरण पोषण के लिए छोटी बच्ची है उसके मुआवजा दें। लेकिन यहाँ के मालिक कह रहे दिल्ली रहते हैं, आएंगे नहीं, तो हमने भी कह दिया है कि कहीं लंदन में रहें, जब तक यहाँ नहीं आएंगे तब तक बॉडी नहीं उठेगी। जब तक वो पीड़ित परिवार ये ना कह दे कि मैं संतुष्ट हूँ, तब बॉडी यहाँ से जाएगी, तब तक बॉडी यही रहेगी। और ये उसका समाज, क्षत्रिय समाज भी यही बैठेगा।